और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी करेंगे बड़ी बैठक और यूपी के नतीजों को लेकर होगी बैठक। हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। मंत्रियों को लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हुई यूपी की हार पर बैठक के बाद अब लखनऊ में भी आज बैठक होने जा रही है। तो पहले दिल्ली में बैठक की गई, हार के कारणों को तलाशा गया, वजह पूछी गई और अब लखनऊ में भी बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे और तमाम मंत्रियों से जानकारी ली जाएगी कि वजह क्या रही है, क्या कारण रहे हैं, उस पर गहन मंथन होगा। तो यूपी के नतीजों को लेकर ये बैठक होगी जहां मंत्रियों को लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली में बैठक के बाद अब लखनऊ में भी बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये शुरू होगी और सभी मंत्रियों से कहा गया है कि बैठक में ही मौजूद रहें? देखिए, बिल्कुल लोक भवन में मौजूद हूँ और तमाम मंत्रियों के यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम बात करें तो ये जो पूरा जो बैठक है इसमें जो एजेंडा है वो सेट होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो हार के कारण रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर भी जो है चर्चा होगी, क्योंकि तमाम प्रभारी मंत्री थे, उन प्रभारी मंत्रियों से बातचीत होगी और ऐसे में लगातार एक एक करके जो है तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जो मंत्री हैं वो बताएंगे कि क्या कुछ वजह रही है, भीतर घात की क्या कुछ वजह रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो फिलहाल कह सकते हैं कि ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है तमाम मंत्रियों के यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ सभी मंत्री जो है जब बैठक में पहुँचेंगे तो बताएंगे। इसके साथ विभागीय समीक्षा तो होगी ही, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कुछ काम चल रहे हैं इनको लेकर भी चर्चा होगी। देखिए, दयाशंकर सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, असीम अरुण है जो है यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम मंत्री जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में सीधे बात कर लेते हैं। मैम, आज आप लोग क्या चर्चा होगी? जो हार हुई है उसको लेकर भी चर्चा क्योंकि होनी कहा जा रहा है? ये बिल्कुल मालूम नहीं है, मीटिंग बुलाई गई है, बस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बार बार भीतर घात की बात आ रही है उसको लेकर भी आप लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सबको प्रभारी दिया गया था, एक मंत्री बनाया गया? नहीं, इस पर अभी मैं कुछ भी कोई बात नहीं रखूंगी। मैं बाहर से निकल के आऊँगी अंदर से तब। देखिए, आप देखिए तमाम यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और देखिए, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एक एक करके मंत्रियों के यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि बैठक में जो है आज ये तय होगा कि क्या कुछ जो है स्थितियाँ रही हैं, किन वजहों से हार हुई है। चूँकि देखिए अब रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे में रिजल्ट आने के बाद एक समीक्षा जो होती है वो इसके साथ विभागीय जानकारी जो है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि असीम अरुण जो है वो यहाँ पर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। असीम अरुण यहाँ पर जा रहे हैं। तो फिलहाल यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी मंत्रियों से पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीटों को लेकर जो मंथन हुआ था, सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, सभी को प्रभारी मंत्री के तौर पर जो है नियुक्त किया गया था। तो जवाबदेही जो है उनकी भी बनती है। ऐसे में उससे पहले इसके साथ साथ जो अलग अलग विभागों के जो कार्य हैं उनमें कितना जो है आगे काम हो रहा है, उनके विभागों का क्या कुछ इस वक्त जो है आगे का रोड मैप है, इन सब चीज़ों को लेकर भी सीएम उन सभी से बातचीत करेंगे। बिल्कुल विशाल, और यूपी की हार मतलब एक बड़ा राज्य जिसका एग्जाम्पल अन्य राज्यों में भी दिया जाता था और इसी वजह से पार्टी से काफी गंभीरता से ले रही है कि क्या कारण रहे हैं, क्या वजह रही है। आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि कई एक्शन भी इस पर हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई एक्शन हो सकते हैं। और आपको बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री इस पूरे रिजल्ट के बाद से ही लगातार आप देखिए एक्शन मोड में हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तमाम जवाबदेही तय की जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से काम किए गए थे, लाभार्थियों को लेकर जो काम किए गए थे, वो जो है अगर जनता तक नहीं पहुँचे हैं और जनता का मूड बदला है तो उसकी वजह क्या थी, असली वजह क्या रही है। और अचानक से जो है जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में 2014-2019 का आया था, वो रिजल्ट 2024 में क्यों नहीं रिपीट हुआ, इसको लेकर भी बातचीत होगी। मंत्रियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कैसे अब आगे काम करना है, कैसे जनता के लिए जो है समर्पित होकर काम करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये पूरी बैठक जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल बस अब कुछ ही देर के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि 11 बजे का समय था, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया है क्योंकि तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में थे, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और अभी से 10 से 15 मिनट के बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह कि तमाम तरीके के यहाँ पर आगे के लिए जो निर्देश है वो भी दिए जा सकते हैं, गाइडलाइंस तय की जा सकती है, निर्देश जारी हो सकते हैं कि आगे किस तरीके से काम करना है जनता के बीच जाकर। तो देखिए, बिल्कुल आगे के लिए क्या कुछ निर्देश होंगे, इसके साथ साथ कैसे काम करना है और इसके साथ ही साथ मंत्रियों की क्या कुछ भूमिकाएं रहेंगी, उनके प्रभार बदलने हैं कि या नहीं बदलने। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जगहों पर इस बात को लेकर आरोप लग रहे हैं कि भीतर घात हुआ है, लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है।
प्रत्याशियों ने जो है हारने के बाद इस बात को जिक्र किया है। तो संगठन लेवल पर तो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ सरकार लेवल पर भी जो है दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज उन्होंने बाकायदा ये बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम मंत्रियों से जो है बातचीत होगी, जवाबदेही तय होगी। इसके साथ बिल्कुल, तो दिल्ली में मंथन हुआ, उसके बाद लखनऊ में आज मीटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री खुद हार की समीक्षा कर रहे हैं। तमाम मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।